बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में कि वहाँ का विज़िट वीज़ा कैसे हासिल करना है और क्या वहाँ के क्या प्राइस है वीज़े की, वीज़ा कैसे मिलेगा और वहाँ जाके कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं और कितने वहाँ पे सैलरी है, क्या तनख्वाह है। आम पाकिस्तानी कितना पैसा वैसे वर्क वीज़े पे लगा के जाते हैं, यानी कि टोटल मालूमात आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपने क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ओपन करनी है और वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है। तो ब्राज़ील के बारे में बात करें तो ब्राज़ील का जो ऑफिशियल करेंसी है जो उनकी वो ब्राज़ील रियल है, वो तकरीबन पाकिस्तानी 41 रुपये के बराबर है। तो वीज़ा कैसे लेना है, सबसे पहले ये बात सुन लें। वीज़ा आपने इस तरह लेना है कि आइए आप देख सकते हैं, ये इसी टाइम जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तो तब इनकी एम्बेसी ओपन थी और क्लोज टाइम भी 5 बजे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद वहाँ पे फ़ोन नंबर भी मेंशन था। अगर आप अपने भी गूगल से इनका लिखें ना एम्बेसी इन पाकिस्तान, अगर आप अपने गूगल पे भी सर्च करें ना ब्राज़ील एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो उनकी वेबसाइट का टोटल जो वहाँ पे मेंशन है, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फुल एड्रेस एम्बेसी का वो किधर है, तो आपको मालूमात मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपने पहले उनसे टाइम ले लेना है, ईमेल के ज़रिए या फ़ोन नंबर से उन पर कॉल करके पता कर लेना है एम्बेसी ओपन है या नहीं। वो जब भी आपको टाइम दे तब आप अपनी पूरी फ़ाइल लेके उनके पास जाए। फ़ाइल कौन सी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि फ़ाइल कैसे रेडी करनी है। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए आपका, जो एक्सपायर होने में, जिसके तकरीबन 6 महीने एक्सपायर होने में पड़े हों। उसके बाद आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगेगी जो 6 महीने पुरानी हो। उसके बाद बैंक मैनेजर्स लेटर, वो भी आपको आपकी जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है उधर से ही वो मिलेगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपने अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जिसमें हम बिल बनाते हैं, अक्सर कोई अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर कर लें। लेकिन एक जो बात उन्होंने ना बिज़नेस डॉक्यूमेंट नहीं मांगे इतने, तो इस वजह से वहाँ पे अगर मेंशन नहीं है, अगर किसी के पास है तो साथ लगा दे। उसके बाद आपने क्या करना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट बना लेना है। वो आप इजीली किसी वकील के ज़रिए रब्ता वगैरह करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो आपने कैसे बनाना है, इजीली बन जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। ये जो एक फॉर्म है, ये आपने एम्बेसी फॉर्म जो है वो आपने ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लेना है। इनकी एम्बेसी के नीचे लिंक ही होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो एक आपने ये जो इन्फॉर्मेशन लेटर है फ्रॉम चाइना है मिलिट्री, ये भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इतने आसान है। बैंक स्टेट, उसके बाद होटल बुकिंग है, उसके बाद एयर बुकिंग है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसकी वीज़े की जो फ़ीस है वो $80 है, जो तकरीबन पाकिस्तानी आप देख लें कितने बनती है। तो ये टोटल ये वीज़ा फ़ीस थी उनकी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे और ये वीज़ा फ़ीस थी जो मैंने बता दी है। तो ये सारा कुछ आपने सबमिट करना है इनकी एम्बेसी में। वो आपने एड्रेस देख लिया इस्लामाबाद में है, तो वहाँ पे जब आप ये सारे एक आपने साथ कवर लेटर बनाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने इनकी एम्बेसी में सबमिट कर इसे देख लेना और वहाँ जाके अपने फ़ीस के साथ अपने कागज़, अपने फ़ाइल सबमिट कर देनी है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो वीज़ा मिलने के बाद एयर बुकिंग है। एक वहाँ के क्या नुकसान है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ब्राज़ील इसी तरह आप पहुँच सकते हो। और जो इसकी सबसे जो कॉस्ट ज़्यादा है ना, वो है एयर टिकट की। वो कम से कम भी पाकिस्तानी 1.5-2 लाख के करीब होगी, क्योंकि वो एक साउथ है, वहाँ के टिकट के रेट हाई होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं पाकिस्तान से ब्राज़ील जाती, इधर से दुबई जाएगी और दुबई से शायद डायरेक्ट आपकी ब्राज़ील जाए। तो इस तरह जब फ़्लाइट रूट चेंज होता है तो टिकट के प्राइस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर तो डायरेक्ट जाती तो फिर शायद इतनी टिकट ना होती। तो इस तरह आप तकरीबन आपका खर्चा है वो तकरीबन आप लगा लें कि आपका 3-3.5 लाख हो जाएगा। तो ये जो विज़िट वीज़ा देते हैं, ये 30 दिन 180 दिन का भी वीज़ा जारी कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने का भी वीज़ा दे सकते हैं आपको, ये 3 महीने का भी वीज़ा दे सकते हैं। ये आपका कवर लेटर पे देखेंगे कि कितने दिन आप स्टे, तो फिर ये अपना वीज़ा जारी करेंगे आपको। वीज़ा लेने के बाद उसके बाद आपने चले जाना है ब्राज़ील। वहाँ पे जो नॉर्मल सैलरी जो मैंने देखी है वो मुझे थोड़ा सा शौक हुआ है, वो तकरीबन 2100 रियल है, जो पाकिस्तानी 87,000 बनते हैं। लेकिन वहाँ पे मेरे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे इतनी सैलरी नहीं है, 40, 45, 50, 60 इतनी सैलरी है। लेकिन गूगल बता रहा है कि वहाँ पे जो नॉर्मल सैलरी है वो तकरीबन 2100 रियल है, जो पाकिस्तानी 87,000 बनते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस की बात करें, अगर आप वहाँ पे अपना खुद का बिज़नेस करते हैं तो फिर आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है, यानी कि 2 से 2.5 लाख रुपये आप इजीली ब्राज़ील में कमा सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं। तो मेरे अंदाजे से इतनी वहाँ पे सैलरी नहीं है होगी। तो बाकी वहाँ पे जाना है अगर विज़िट के लिए, तो सिर्फ व्लॉग वगैरह करने के लिए तो वो बहुत बेस्ट मुल्क है वहाँ पे, क्योंकि जो उनके ख़तर है, जो वहाँ पे मुश्किलात है ना ब्राज़ील में, शायद ही किसी और मुल्क में हो। मैंने देखा कि वो डेंजरस मुल्क में भी आता है। वहाँ पे रेप केसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे यानी कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है ब्राज़ील में। तो ये दूसरा ही साउथ अफ्रीका देखने में आ रहा है।
तो जो भाई ब्राज़ील का प्लान बनाते हैं या जाना चाह रहे हैं वो एक अपना सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। उससे अलावा भी बहुत सारी अच्छी कंट्री है, मैंने विजिट वीज़ा भी बता दिया कैसे लेना है, डॉक्यूमेंट भी कौन कौन से चाहिए, किधर सबमिट करने हैं, क्या फ़ीस है, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल गया है। तो वहाँ पे सैलरी का रेट है जो तकरीबन 2100 मैंने अभी सुना है, लेकिन इतनी सैलरी मेरे अंदाजे से नहीं होगी। वहाँ पे पाकिस्तानी 40-45 हज़ार आप कमा सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम निकलती हैं। कम निकलने की वजह से क्योंकि वहाँ पे बेहयाई बहुत ज़्यादा है ब्राज़ील में, तो अगर वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम निकलती है, वहाँ पे वैकेंसी वगैरह निकलती है तो वो उसी का शहरी पहले हकदार होता है, फिर दूसरा बाहर से आया हुआ शख्स हकदार होता है। तो सबसे पहले मेरे अंदाजे सबसे पहले वो ब्राज़ील में ही उनकी वैकेंसी जो आती है वो बुक हो जाती है, तो आप लोगों को नहीं मिल सकती। तो अगर आप 4 पैसे लगा के वर्क वीज़ा हासिल कर लेते हैं, यानी कि पाकिस्तान से तो लोग 15-15, 10-10 लाख ब्राज़ील का दे देते हैं, वहाँ पे 2 नंबर तरीके से पहुँच जाते हैं बॉर्डर टू बॉर्डर। लेकिन पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, हाँ अगर अमेरिका निकलना है तो फिर ब्राज़ील जाएँ, फिर वहाँ पर जाके अपने नए कागज़ बनाएँ, वो फिर बाबा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तब आपका वीज़ा लगने के चांसेस अमेरिका में ब्राज़ील में ज़्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके अगर पास हुआ, यानी कि पाकिस्तानी नेशनलिटी हो या इंडियन कोई भी हो, तो इस तरह आप ब्राज़ील से रिमूव अगर जाना चाहते हैं अमेरिका, कनाडा वगैरह, तो तब तो एक और चीज़ है, वो तो समझ लिया आपने एक प्लान के ज़रिए ब्राज़ील को ऐड कर लिया। अगर आप वर्कर के लिए आज़ाद देखें काम के ज़रिए, तो इतने पैसे एजेंट को दे के वहाँ पर 2 नंबर तरीके से जाना और क्या सूरत हाल है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है आपका फ़ैसला। तो अगर तो आप वहाँ पे जाना चाहते हैं काम के लिए, आज तो वहाँ पे इतनी सैलरी नहीं है, तो विज़िट के लिए जाना चाहते हैं तो वो एक बहुत खूबसूरत है, जंगलात में घिरा हुआ एक मुल्क है, तो वहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप लाजमी करें। वहाँ पे कुछ एरिया हैं जहाँ पे वो क्राइम से भरे हुए हैं, लेकिन उनकी आबादी जो है वो ज़्यादातर देहातों में भी है। 50% की उनकी आबादी देहातों में है, यानी कि गाँव में रहती है, और 50% ही शहरों में रहती है। बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर बहुत अच्छी सिटीज़ है, बहुत खूबसूरत है। तो लेकिन वहाँ पर जाना चाहते हैं तो जो लोग जाना चाहते हैं वो लाजमी विजिट करें। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को ओपन कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।